जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये कई सालों बाद आई है, क्योंकि इसका ऐसा कोई फिक्स नहीं होता एसएससी की तरह कि हर साल वैकेंसी आएगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये काफी लंबे समय बाद आई है, जब इन्हें जरूरत पड़ती है तभी ये वैकेंसी निकालते हैं। तो ये वैसे आपके लिए फायदे की बात है, क्योंकि ज्यादा बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं लगेगा और कंपटीशन भी यहाँ पे कम रहेगा अगर आप कंपेयर करो अदर गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, बाकी कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो और सबसे मेन इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है आईआईटी ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। यहाँ पे आईआईटी के अंदर नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है। और मैं आपको बता दूं, आईआईटी किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो भी चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई, ये पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की, तो ये भी आपको 3 जुलाई तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, वैसे तो यहाँ पे काफी सारी अलग अलग टाइप की पोस्ट है, सब में क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगी है, लेकिन मैं आपको ऐसी पोस्ट के बारे में बता रहा हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर पाए और क्वालिफिकेशन भी एकदम सिंपल मांगी हो। तो ये वाली आपकी पोस्ट रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है ग्रेजुएट। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, आपके पास कोई भी डिग्री हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना तो भी आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे, फ्रेशर होने के बावजूद भी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी पोस्टें आई है, जैसे कि बीएससी वालों के लिए है, बीटेक वालों के लिए भी आई है, यहां तक कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आपके लिए भी यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि आप उसे कैसे देख सकते हो, चिंता मत करो। फिलहाल हम यहाँ पे की बात करते हैं। तो देखो, आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल रहने वाला है वो है एज पर लेवल 3, और लेवल 3 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 43 तक। आप मान लो कि इससे प्लस ही होगा, इससे कम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो पे आपका अच्छा है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। ठीक है, एज आपकी काउंट हो रही है इस डेट से। अगर इस डेट को आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहती है तो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी भी पोस्ट हैं जिसके अंदर जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर है। ठीक है ना, यहाँ पे मैक्सिमम एज डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। बाकी जूनियर असिस्टेंट का मैंने आपको बता ही दिया 30 ईयर। ठीक है, बाकी अब मैं आपको बताता हूं एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि कैटेगरी वाइज मिलता है। देखो, कैटेगरी से मेरा मतलब है कि अगर आप यहाँ पे SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का।
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और जनरल में आते हो तो आपको मिलेगा 10 ईयर, ओबीसी को 13 और एससी एसटी को 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का होता है। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन में सिलेबस तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखो एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका जो एग्जाम है ये भी 100 ही मार्क्स का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का यहाँ पे रहने वाला है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 मार्क की। और बाकी आपको जो टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए वो मिलेगा 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का। ठीक है, बाकी अब सब्जेक्ट देखते हैं। तो देखो 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आ सकते हैं, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 जीके। ठीक है ना, ऑल इंडिया लेवल की जीके। इसके अलावा बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे बुक्स मैंने आपको दे दिया है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, रीजनिंग जीके, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके भी बाद ऐसा हो सकता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो, तो आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे जो टाइपिंग आपको करनी होगी वो करनी होगी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली जो स्पीड मांगी जाती है वो होती है 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो इतनी स्पीड आप यहाँ पे मेंटेन करके चलना ताकि आप इजीली क्वालिफाई कर पाओ। अब बाकी बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फी कितनी है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत ही आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाती है। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिसे आप देखना चाहते हो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी वाली वैकेंसी निकाली है आईआईटी ने। ठीक है, तो आपको ज्यादा भी कुछ नहीं लिखना, आप बस आईआईटी लिख के सर्च कर देना, आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम आईआईटी की वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ठीक है ना, ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो डायरेक्टली आपको इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, सभी पोस्टों के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफी सारी अलग अलग टाइप की पोस्ट है, तो आप सबके बारे में देखना, क्या पता आप और किसी में भी एलिजिबल हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे और भी काफी सारी वैकेंसी है जैसा कि आप देख ही सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फी बताता हूं। देखो एप्लीकेशन फी डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर, साथ ही साथ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके ऊपर। अगर मैं आपको जूनियर असिस्टेंट का बताऊं तो यहाँ पे ये आती है इस ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी रहने वाली है 1000। वहीं पे एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 500, और अगर आप फीमेल हो ना तो सभी फीमेल की फी भी यहाँ पे 500 ही रहने वाली है जो इस ग्रुप के अंदर पोस्टें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर देना। हालांकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ा करो, उससे और क्लैरिटी आती है। ठीक है,
तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, अप्लाई करना मैं सिखा दे रहा हूं। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करके आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना और जब ये हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। सिंपल। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर परमानेंट आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, आईआईटी कानपुर। कानपुर आपका यूपी में आता है, यूपी का काफी बड़ा शहर है। बाकी देखो अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और बाकी बात करें एग्जाम सेंटर की, तो वो तो आपको सिर्फ यूपी में देखने को मिलेगा, अदर स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी आप इसी पेज में इससे भी नीचे जाओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चों का सपना होता है आईआईटी में जाने का। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।